बच्चों, यूपीएसआई में सफलता का डंका तो हर तरफ बज रहा है। जिन लोगों को सफलता मिली है उनकी सफलता का श्रेय लेने का सबका चारों तरफ चौतरफा शोर भी मच रहा है। पर ये क्या उन बच्चों के दर्द को और क्रोधने जैसा ही होगा? क्योंकि उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ कि भाई जो बच्चे फेल हुए हैं उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। ये उन बच्चों को शायद कचोटता भी होगा और शायद मैं इसलिए ही ये वीडियो भी लेकर के आया हूँ। देखिए, सफलता को अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो शायद उन बच्चों का भी एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। ये एक कारण है कि हम सफल अभ्यर्थियों के साथ वो सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि आप लोग भी शायद उससे मोटिवेशन आपको भी मिले और जब आप सफल होने का प्रयास करें तो आपको रहे कि एक दिन मैं भी यहाँ पर रहूँगा। यही एक कारण है, बस इससे ज़्यादा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे असफल हुए हैं। 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से केवल 4,500 बच्चों को ही तो नौकरी मिली है। बाकी 14,95,500 बच्चों को तो असफल ही होना पड़ा है। या मैं कहूँ कोई एग्ज़ाम से देने नहीं गया, कोई एग्ज़ाम में बैठ कर के असफल हुआ, कोई फिजिकल दे करके असफल हुआ, कोई फिजिकल से पहले ही असफल हो गया। वो सब अलग अलग कहानियाँ हैं, पर मिली तो इतने लोगों को असफलता ही है ना। तो साथी, अब बात ये है कि अब उनको किस तरह से कोई ढांढस भी कैसे बंधाए उनका। तो इसका अब मेरे पास भी शब्द सिर्फ इतने ही होंगे कि भाई अब आपको अपने आप को दोबारा से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। कुछ साथी तो ऐसे होंगे कि जिनके पास शायद ये अंतिम विकल्प हो, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी ऑप्शंस बाकी हों। अगर आपके पास ऑप्शंस बाकी हैं तो फिर ये निश्चित है कि आपको एक और मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि ये मौका 4-4, 5-5 साल में कभी एक ही बार मिलता है। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अगले साल इलेक्शन है और इस बार 6,000 नए दरोगाओं का एक और भर्ती होने जा रही है, जो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी और ये निश्चित है आएगी ही आएगी। तो आप साथी, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए। चाहे जिस भी सोर्सेज से आप पढ़ें, ये मर्जी आपकी है। चाहे आप किताबों से पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप किसी के बैच से पढ़ें, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। ये अगर मैं ये कहूँगा कि भाई सभी बच्चे एक ही तरीके से पढ़े हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। सबके अपने अपने पढ़ने के और अपने अपने समझने के, सबकी अपनी क्षमताएं, सबके अपने कार्य करने का या पढ़ने का सबका अपना तरीका और सलीका होता है। तो आप किसी को देख करके या वो ऐसे करके गया है मैं ऐसे ही पढ़ूंगा इसलिए मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसे कभी ना चलें। अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी एक तारीख निश्चित करें कि भाई हाँ, मुझे इस तारीख तक सफलता लेनी ही है और इसके बाद या तो ये या कुछ भी नहीं। इस तरह से अगर अपने आप को तैयार करेंगे तो शायद आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब होंगे और लक्ष्य के अलावा शायद आपको कुछ और भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं या आप कह चुके हैं कि मेरा वही लास्ट चांस था, तो यूपी पीसीएस एक बहुत अच्छा अवसर होता है। आपका सर एसआई बने नहीं और पीसीएस बन सकते हैं क्या? हम बन सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेबल नहीं बने थे वो भी इस बार एसआई बने हैं। तो जो एसआई नहीं बने, क्या पता ईश्वर आपको वो रास्ता दिखाना चाहते हो। तो पीसीएस में एज वाली भी कोई टेंशन नहीं होती। अभी भी फॉर्म चल रहे हैं। 6 दिसंबर को प्रीलिम्स है और आगे मेंस है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं या कहें कि भाई ईश्वर आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो शायद इसलिए बाकी रास्ते बंद किए हों। तो फिर ये आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और फिर लक्ष्य साधिए कि हमें करना क्या है। फिर शायद आप अपने लिए सही से कुछ खोज पाएंगे। थैंक यू।